छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रदेश आह्वान पर कार्यालय बंद कर कर्मचारी धरना स्थल पर उपस्थित रहे। जिला संयोजक विजय लहरे एवं संभाग प्रभारी राजेश चटर्जी द्वारा बताया गया कि मोदी जी की गारंटी पूरी नहीं होने पर कर्मचारियों में भारी नाराजगी बढ़ती जा रही है। प्रदेश पेंशनर संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री पी.के. वर्मा ने सभा को संबोधन करते हुए पेंशनरों की पेंशन की बात रखी गई। राजेश चटर्जी द्वारा अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की बात कही। सभा को पूर्व विधायक श्री अरुण बोरा जी द्वारा सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कर्मचारियों के आंदोलन जायज है तथा किए गए गारंटी को सरकार को संज्ञान में लेकर जल्द पूर्ण करना ही चाहिए और एकजुट हुए सभी कर्मचारियों ने धरना स्थल पर आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मोदी की गारंटी पूरी करनी होगी। बोल मजूरे हल्ला बोल, बोल मजूरे हल्ला बोल, ताली पीट के हल्ला बोल, गंगा दीदी हल्ला बोल, राजेश चटर्जी हल्ला बोल। आज जो दूसरा दिन है, दूसरे दिन का मैसेज ये है कि प्रदेश सरकार को ये लगता था कि कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का हड़ताल सफल नहीं हो पाएगा। कल रायपुर में देख लीजिए, रायपुर के आपके जो संवाददाता है वो बता रहे होंगे, न्यूज में चल रहा है, पूरा संचालनालय 54 विभाग, उनके विभाग कार्यालय सारे के सारे बंद है, एक भी आदमी अंदर नहीं जा। इसके बहुत बड़े मायने रखता है। जो सरकार जिन कर्मचारियों अधिकारियों के दम पर काम कर रही है उनका अनादर करेगा ऐसा। बहुत बड़ी बात यह है कि अभी कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मोदी की गारंटी के लिए आंदोलन कर, हम ये कह रहे हैं कि जो सरकार मोदी जी का सम्मान नहीं कर सकती, जो सरकार मोदी जी के नाम को बदनाम कर रही है, हम तो मोदी जी के नाम के लिए और सम्मान के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हमारा मुख्य मुद्दा वही, हम पूरे प्रदेश सरकार को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि दुर्ग जिले के अंदर हड़ताल हो रहा है। केवल ऐसा नहीं, दुर्ग जिला और रायपुर जिला, पूरे 33 जिला, आप किसी भी जिले में चले जाओ, हड़ताल का स्थिति है। क्योंकि साल का अंत है, कई लोग घूमने फिरने भी निकल गए हैं। मंत्रालय का स्थिति बता रहा हूं, मंत्रालय कर्मचारी संघ ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के हड़ताल को समर्थन जारी कर दिया है। पूरा मंत्रालय कल निकल के हमारे संचालनालय के कर्मचारियों के साथ रैली में शामिल हो। बात कुछ तो है, 2 चक्र हो गया, तीसरे चक्र में हम मौजूद हैं, लेकिन सरकार को ऐसा लगता है कि वो चुपचाप रहेगा। दफ्तर तो 100% बंद। कुछ एक मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेके कुछ संवर्गों को असंतोष है। हमने अपने मुद्दे में बड़े स्पष्ट तौर पे कहा है कि वेतन विसंगति चाहे किसी भी संवर्ग का, वो वेतन विसंगति दूर होना चाहिए। हमने कहा है कि जो हमारे पेंशनर साथी, उनको डीआर उसी दर पर मिलना चाहिए, उसी तिथि से मिलना चाहिए जिस तिथि से केंद्र सरकार दे रही है। हम ये कह रहे हैं कि 1000 करोड़ का बजट है आपका 15,000 करोड़ का बजट है, आपका ओवरड्राफ्ट हो रहा है, ये सरकार दोषी है। उसके लिए सारे आमदनी सरकार को हमारे कर्मचारी लेके देते हैं, राजस्व विभाग से आमदनी होता है, आपका जीएसटी से आपका आमदनी हो रहा है, आपका आबकारी से आपका आमदनी हो रहा है। हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, काम के लेंगे पूरा दाम। परेशानी का सामना करना पड़ेगा वालों को, परेशानी का सामना सीधा सीधा है कि सरकार अगर कर्मचारियों के मुद्दों को निराकरण नहीं करेगी, आश्वासन नहीं चलेगा, अगर विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री जी हमारे सरलता से विष्णु की सैया में लेटे रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। उनको तो कुछ मंत्री और आईएएस अधिकारी मिलकर बदनाम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को समझना होगा। मुख्यमंत्री जी से हम आपके माध्यम से आह्वान करते हैं कि तत्काल हाई पावर कमेटी वगैरह गठन करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के पदाधिकारियों के साथ बात करिए
और भाग करके इसका समाधान करिए। अगर ये कल का इंतजार कर रहे हैं तो 2025 तो जरूर जाएगा। कल का आंदोलन बहुत बृहद और होगा। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं मुख्यमंत्री जी कि प्रदेश का कर्मचारी नए साल में अनिश्चितकालीन हड़ताल करेगा। आज दूसरा दिन है, हमारे साथियों में बहुत उत्साह है और उत्साह के साथ आप देख रहे होंगे सारे दफ्तर बंद करके हमारे साथी अपने जायज मांगों के लिए 11 सूत्री मांगों को लेकर के दफ्तर बंद करके यहाँ पर उपस्थित है। आप देखे होंगे कभी बगल में डीओ ऑफिस है, वहाँ एक भी साथी हमारे नहीं बैठे, सभी साथी यहाँ पर आ गए। अभी कोष लेखा में कुछ साथी को एक ऑफिसर के द्वारा बैठाया गया था, लेकिन उन्होंने भी समर्थन देकर के पूरे कर्मचारी कोष लेखा से भी यहाँ पर 50 की संख्या में कर्मचारी साथी यहाँ पर आ गए। इस तरीके से सभी विभाग के हमारे जो कर्मचारी साथी हैं, अभी शीतकालीन अवकाश कल ही खत्म हुआ है, उसके बाद भी हमारे साथी सब यहाँ पर स्कूल शिक्षा विभाग से लेकर के सभी विभाग के, पंचायत विभाग, राजस्व विभाग, कृषि विभाग, जल संसाधन विभाग, आरटीओ दफ्तर, ये सारे दफ्तर बंद हैं। निश्चित तौर से कामकाज ठप है और हमारे कर्मचारी साथी उत्साह के साथ इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। और हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जो आपने वादा किए थे उसी वादा को ही हमारे साथी मांग रहे हैं। कोई नया मांग हमारा कुछ है नहीं, हम सिर्फ ये तो अभी एक निश्चित आंदोलन है। हमारे प्रदेश संयोजक कमल वर्मा जी के नेतृत्व में हम एक 3 दिन का निश्चित आंदोलन निर्धारित है, हम 3 दिन के लिए कर रहे हैं। इसके बाद नया साल में यदि जैसा निर्देश प्राप्त होता है प्रांत फेडरेशन से, तो पूरे कर्मचारी साथी आंदोलन में जाने के लिए बाध्य रहेंगे, तैयार रहेंगे। मैं विजय लहरे, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला शाखा दुर्ग संयोजक। मांग पूरा नहीं होगा तो डेट आगे और बढ़ाया जाएगा। मांग पूरा नहीं होने पर प्रदेश कोर कमेटी डिसाइड करके जैसे निर्देश करेगी जिला में, हम उसको पालन करने के लिए हमारे साथी तत्पर है। 3 दिवसीय जो आंदोलन है उसमें अगर 11 सूत्री मांग अगर पूरी नहीं होती है, आगे आपकी रूपरेखा क्या है? आगे रूपरेखा प्रदेश कोर कमेटी जैसे तय करती है उसके हिसाब से हमारे जिले के साथी पूरे आंदोलन में जाने के लिए फिर से तैयार बैठे हैं, अनिश्चितकालीन में भी जाने के लिए बैठे हुए हैं। और कोर कमेटी के हमारे मेंबर खुद यहाँ पर बैठे हुए हैं। राजेश चटर्जी जो हमारे संभाग प्रभारी है, आपने अपने उद्बोधन में कहा ही है कि 2026 में कर्मचारी साथी यदि हमारी इन बातों को सरकार नजरअंदाज करती है तो 2026 में निश्चितकालीन आंदोलन में जाने के लिए तैयार है।